पति मां नहीं बना सका तो उसने अपने देवर के साथ। भारत में औरतों का बांझ होना सबसे बड़ा शाप है और बांझ औरत का पिता होना उससे भी बड़ा शाप है। ममता के पिता राकेश मोहन किसान मंडी में एक आड़त पर मुनीम है। 10,000 रुपये महीना पगार है और हर महीने 4,000 से 5,000 रुपये यहाँ वहाँ से कमा लेते हैं। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी राशन के भरोसे किसी तरह बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। राकेश मोहन ने अपनी पूरी जमा पूंजी से किसी तरह से बड़ी बेटी ममता की शादी रेलवे के ड्राइवर से करा दी थी। सरकारी नौकरी वाले दामाद के लालच में इस शादी पर 5 लाख रुपए खर्च हो गए थे। अब कोई बचत नहीं थी क्योंकि परिवार में दामाद के आने से दिखावे पर खर्च बढ़ गया था। राकेश मोहन अपनी छोटी बेटी शिखा को बीएड कराने के बाद नौकरी मिलने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि शिखा की सरकारी नौकरी लग जाएगी और उन्हें उसकी शादी पर एक पाई भी नहीं खर्च करनी होगी। फिलहाल तो उनके माली हालात डावाडोल थे। शिखा की पढ़ाई और मोबाइल का खर्च भी दीदी और जीजाजी से मिलने वाले उपहार पर निर्भर था। दामाद बड़ी बेटी का पूरा ख्याल रखता था। उस तरफ से कोई चिंता नहीं थी। शिखा की शादी में दामाद जी पैसे लगा देंगे। एक उम्मीद इस बात की भी थी। असली मुसीबत या कहना चाहिए कि मुसीबतों का पहाड़ तब टूटा जब शादी के 2 साल तक ममता मां नहीं बन सकी और इस मुसीबत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। गनीमत थी कि ममता अपने पति के साथ शहर में रेलवे क्वार्टर में रहती थी। सास के ताने मोबाइल फोन पर उसे बराबर सुनने पड़ते थे। राकेश मोहन का ममता से भी बुरा हाल था। ममता की सास तलाक की धमकी देकर उनका खून सुखा देती थी। ममता की सास के ताने शादी में मनचाहा दहेज न मिलने से शुरू होकर बच्चा न होने पर खत्म होते थे। ममता के पूरे मायके को अभागा मनहूस कहा जाने लगा था। ममता की छोटी बहन शिखा को भी इस झगड़े में लपेट लिया गया। ममता की सास शिखा से कहती थी कि जरूर ममता की परवरिश ठीक से नहीं की गई। बचपन की गलत आदतों के चलते वह बांझ हो गई है। ममता की सास ने कानूनी सलाह भी ले ली थी। ममता की मां को एक दिन कह रही थी कि कोर्ट में साबित हो जाएगा कि ममता उनके बेटे को शारीरिक सुख और संतान सुख नहीं दे सकती हैं। इस वजह से उसे आसानी से तलाक मिल जाएगा। उन्हें हर्जा खर्चा नहीं देना होगा। ममता की मां इन बातों को सुनकर कई दिन तक कुछ भी नहीं खा सकी। वे यह सोचकर मरी जा रही थी कि दामाद जी ने अगर ममता को छोड़ दिया तो उसका क्या होगा। ममता की दूसरी शादी करने के लिए पैसे तो बचे नहीं हैं और फिर दूसरा आदमी शादी करेगा क्यों। ममता और उसके पति राजीव को डॉक्टर ने बताया कि राजीव में कमी है और उन्हें इसका इलाज कराना चाहिए या फिर वो एक बच्चा गोद भी ले सकते हैं। पर दकियानूस राजीव तैयार नहीं हुआ। जब अपना खून या अपना वंश नहीं है तो संतान से क्या फायदा। राजीव के इलाज के लिए डॉक्टर ने 2 महीने तक हर हफ्ते इंजेक्शन लगाया। उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें गोली खाने को दी और उन्हें अच्छा फूड लेने के लिए कहा। पर जब इस इलाज का असर नहीं हुआ तो 1 महीना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चलाया, पर यहाँ भी कोई फायदा नहीं हुआ। और जब किसी भी डॉक्टरी इलाज से काम नहीं बना तो माँ के बताए हुए उपाय देसी नुस्खे को अपनाया गया। ममता ने 5 दिन तक देसी दवाइयों का सेवन किया और 5 दिनों के बाद पति के साथ मिलन किया। कामसूत्र से पढ़कर कई तरह के आसन आजमाए, पर इन सारे उपाय से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पति की पगार समय पर आए या न आए, ममता की माहवारी ठीक 28वें दिन आ जाती थी।
पति पत्नी एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे की कमी बताते नहीं थे। असलियत यह थी कि ममता के पति राजीव को ममता के साथ संबंध बनाने में दिलचस्पी नहीं थी। ममता पति को रिझाने की पूरी कोशिश करती थी। राजीव को इस खेल में मजा तो आता था, पर वह ममता को मां नहीं बना सका। इसके बाद राजीव के दोस्तों ने भी कई तरह के सुझाव दिए, पर सारी कोशिश बेकार गई। इसके बाद टोटके का सहारा लिया गया। मंगलवार के दिन पति पत्नी ने कुम्हार के घर जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की और एक डोरी जिससे वह मिट्टी के बर्तन बनाता है मांग लाए। वह घर आने के बाद एक गिलास में पानी भरकर वह डोरी उसमें डाल दी। एक हफ्ते तक वह डोरी उस पानी में भिगो कर रखी। अगले मंगलवार को गिलास में से डोरी निकालकर पति पत्नी ने वह पानी पी लिया और इसके बाद वह डोरी हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दी, क्योंकि वह कोई जोखिम लेना नहीं चाहती थी। इस बात का पूरा ख्याल रखा गया। 28वें दिन जब ममता को पीरियड नहीं आया तो राजीव दौड़कर प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले आया, पर यह कोशिश भी नाकाम रही। 29वें दिन खाना बनाते समय ममता को पीरियड्स हो गया। उसे पेड़ लगाने का भी समय नहीं मिला और सूती साड़ी पर निशान आ गया। राजीव की बहन ने एक टोटके को आजमाया। काला धागा भाभी की कमर पर बांध दिया। जब तक वे गर्भ धारण न कर ले, इस धागे को किसी भी कीमत पर न उतारने की कठोर हिदायत दी गई। काले धागे को कमर पर बांधे हुए भी 3 महीने का समय हो चुका था। चूहा आसन से हाथी आसन तक सैकड़ों आसनों को आजमाया जा चुका था और अभी भी ममता की कोख सूनी थी। राजीव भी अब ममता को ही बच्चा न होने के लिए कसूरवार मानने लगा था। ससुराल पक्ष की मौसी, नानी, बुआ, ताई सभी ममता को ताने देने लगे थे। ममता के पास खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मरने की सोचना आसान है, पर मरना आसान नहीं। कहते हैं कि मुसीबतें इंसान को बहुत ही शातिर और धोखेबाज बना देती है। ममता का देवर मुकेश 2 साल इलाहाबाद में कोचिंग के बाद राजीव और ममता के साथ रहने आया था। शहर में उसके सरकारी नौकरियों के एग्जाम थे। इस हफ्ते दारोगा, अगले महीने रेलवे, उसके बाद पीसीएस, फिर पीजीटी। ममता को मुकेश के आने से बहुत राहत हो गई। राजीव और उसकी माँ को अब ममता पर चिल्लाने का मौका नहीं मिलता था। देवर और भाभी की खूब बनती थी। ऐसा लगता था जैसे दोनों जन्म जन्मांतर के दोस्त थे। मुकेश के हर काम का समय तय था। 4 बजे जागना, योगासन, कसरत, बादाम का दूध, 4 किलोमीटर की दौड़, फिर दोपहर घंटों तक सोना और रात 12 बजे तक पढ़ाई। भाभी पीछे असिस्टेंट की तरह खड़ी रहती और देवर की हर फरमाइश को मुंह से निकलने से पहले पूरा कर देती। भैया के घर आने के बाद उनकी मोटरसाइकिल से दोनों खरीदारी के बहाने निकल जाते थे। ममता को शादी के 2 साल बाद पता चल रहा था कि वह किस गली और किस मोहल्ले में रह रही थी। शहर में कौन कौन सी घूमने की जगह थी, शहर में आइसक्रीम की दुकान कहाँ है और शहर में कितने पार्क हैं। प्रेम को पनपने के लिए इतनी जगह बहुत है। दोपहर को मुकेश के उठने का समय हो गया था। ममता उसके लिए चाय बना लाई, लेकिन उठाया नहीं बल्कि उसके हाथ पैरों को सहलाने लगी, उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। मुकेश ने एक झटके में ममता को खींचकर सीने से सटा लिया और फिर वे एक दूसरे में खो गए। अगले दिन भाभी और देवर नजर नहीं मिला पा रहे थे, पर उनके बर्ताव से साफ समझ आ रहा था कि दोनों बहुत खुश थे। मुकेश ने रसोई घर में जाकर भाभी की कमर पर हाथ रखा तो ममता ने गुस्से में उसके पीठ पर हल्के से चिमटे से मार दिया। उसे लिमिट में रहने की हिदायत दी और जब मुकेश बुरा मान गया तो तुरंत ही ममता ने कान पकड़कर माफी मांग ली। ममता का खुराफाती दिमाग
पूरी कुशलता से काम कर रहा था। उस रात ममता ने राजीव को बताया कि इन दिनों वह शिवलिंगी बीज एक भाग तथा पुत्र जीवक बीज दो भाग को मिश्री के साथ खा रही है। ननद का दिया टोटका बंधा ही है, तो आज अच्छी उम्मीद है। फिर रात में देर तक उसने राजीव के साथ भी संबंध बनाया। यह कई दिनों तक चलता रहा। दोपहर में मुकेश और रात में राजीव के साथ प्यार। महावरी आने के 5 दिन पहले उसने दोनों से दूरी बना ली। इस बार उनकी कोशिश रंग लाई। शाम को ममता ने राजीव की पसंदीदा कॉफी और पकोड़े बनाए और उसे यह खुशखबरी सुनाते हुए उसकी गोद में बैठ गई। तो राजीव ने उसे ढेर सारा प्यार किया। ममता के सारे दुख दूर हो चुके थे। वह परिवार की लाडली बहू बन चुकी थी। ममता की सास को अब कोई शिकायत नहीं थी। ममता की हर फरमाइश को सबसे पहले पूरा किया जाने लगा। मुकेश, जो अपने एग्जाम देकर वापस इलाहाबाद चला गया था, ममता ने प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में वापस बुला लिया। अब दिन भर बेरोक टोक मुकेश अपनी प्यारी भाभी के साथ रह सकता था और एग्जाम की तैयारी भी कर सकता था। ठीक ममता के डिलीवरी के दिन मुकेश का पीसीएस का रिजल्ट आ गया। मुकेश को सरकारी नौकरी मिल गई। ममता के बच्चे की आंखें ममता से मिलती थी। कान, नाक, ठुड्डी ससुराल के किसी न किसी सदस्य से मिलते थे। मुकेश के लिए एक से एक अमीर घरों के रिश्ते आ रहे थे। बहुत सारा दहेज भी मिल रहा था, लेकिन मुकेश ने लड़की देखने से साफ मना कर दिया। ममता ने मुकेश को अपनी बहन शिखा से शादी के लिए मना लिया। मुकेश को भी इसी शहर में नौकरी मिल गई थी। दोनों परिवार एक साथ बहुत प्यार से रहते हैं। ममता दोबारा मां बनने वाली है और इस महीने शिखा की महावरी भी नहीं हुई। धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए। और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, जिससे हम प्रोत्साहित होते रहें आपके लिए नई नई कहानियां लाने में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।